ने मुर्गी से सीधा मुकाबला करने की हिम्मत कर ली। करे हैकर 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 है भाई, हैकर है भाई साहब, इसको बोलते हैं हैकिंग। अब बताओ। मगर पीछे हटते हुए वह गलती से एक मकई के दाने पर पैर रख और वह गिर पड़ी। चींटी ने मौका देखकर तुरंत भाग खड़ी हुई। घर से भागते हुए एक बगीचे में रहा नहीं जहाँ चारों जाता, ओर सब्जियां तड़प ही ऐसी है ना। एक विशाल मकई भुट्टे से उसने कुछ दाने खाए और आगे बढ़ गई। यहाँ खाने की चीजें बहुत थीं। हर फल और सब्जी को चखने की इच्छा जाग उठी। वह एक बड़े तरबूज पर चढ़ गई। उसे थपथपाकर पका हुआ है या नहीं देखा। संतुष्टि मिलने पर उसने तरबूज की सतह पर कांटों की मदद से एक त्रिकोण काटा और जैसे ही उसने टुकड़ा निकाला, अंदर से वही रस और मिठास मिली जिसकी उम्मीद थी। एक कौर से मन नहीं भरा तो वह सीधा तरबूज के अंदर कूद गई और उसमें घूमने लगी। लेकिन तभी बगीचे का मालिक डोनाल्ड डक फसल की देखभाल करने आया। उसने जमीन पर बिखरे अंगूर, कटा हुआ मकई और रस टपकाते हुए तरबूज को देखा। साफ था कि अपराधी अभी भी यहीं कहीं है। डोनाल्ड डक ने धीरे से तरबूज के अंदर झांका, पर अंदर से एक बीज उसके चेहरे पर आकर लगा। चींटी अब पेट भर। जब डोनाल्ड डक ने नाराज होकर अपनी नाक पर लगे बीज की तरफ इशारा किया, चींटी ने शर्मिंदा होकर बीज साफ किया। शायद उसे एहसास था कि चोरी करना गलत था, इसलिए उसने तरबूज का कटा हुआ हिस्सा भी वापस जोड़ दिया। लेकिन डोनाल्ड डक ने हल्के से दस्तक दी और तरबूज गुब्बारे की तरह पिचक गया। अब चींटी को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह शर्मिंदा भी थी और डर भी रही थी। जब डोनाल्ड डक उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा, वह तुरंत भाग गई। उसे पास में एक पाइप दिखा और वह उसमें घुस गई। उसे निकालने के लिए पाइप में जोर से फूंक मारी, पर चींटी ने पाइप की दीवार पकड़कर सब झेल लिया। फिर डोनाल्ड डक ने पास में खड़े चेरी के पेड़ से एक चेरी तोड़ी और उसे गोली की तरह पाइप में मार दिया। आवाज से लगा कि चेरी चींटी से टकराई थी, लेकिन फिर भी वह बाहर नहीं निकली। अब डोनाल्ड डक ने पाइप को पकड़कर धीरे धीरे खींचना शुरू किया। अब चींटी के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन जैसे ही वह पाइप के किनारे पर पहुंची, उसने अचानक एक मुक्का जड़ दिया। रोम रोम भाइयों, जरा भी नहीं संभल पाया और गिर पड़ा। चींटी फिर से मौका देखकर भाग गई। डोनाल्ड डक। दो नीले पक्षियों ने भी चींटी को देख लिया। वे झपटे और चींटी को चोंच में दबोच लिया, लेकिन वे उसे बचाने नहीं बल्कि खाने के लिए लाए थे। पर दोनों पक्षी आपस में लड़ पड़े। विभाजन ठीक से नहीं हुआ। झगड़ा हुई एक पंख पकड़कर नीचे उतर आई। इस मौत से जूझने के अनुभव के बाद उसे जीवन की अहमियत का एहसास हुआ। बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। अब उसे घर वापस लौटने की जल्दी थी और उसने ठान लिया था कि वह फिर कभी घर से नहीं भागेगी। ESI और वीडियो के लिए सब्सक्राइब एंड लाइक करें।